अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस झटपट बनने वाली विदाउट बेकिंग चिकन बन फ्राई। बहुत ही डिलीशियस किस्म के ये बन फ्राई हैं व्यूअर्स। ठीक है, आप लोगों ने बेकिंग से रिलेटेड बहुत से बन्स खाए होंगे, स्लाइडर्स खाए होंगे, बट आपने ये जरूर ट्राई करना है जो कि मैंने फ्राई करके बनाए हैं। बहुत डिलीशियस है, सॉफ्ट भी है, ऊपर से हल्के से क्रंची भी होंगे। सो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती भी हूँ, बहुत ही यम्मी किस्म के। आप ये देखें, सॉफ्ट है, ये देखिएगा, और अंदर है जी चिकन की फिलिंग। देखें, है ना यमी, आ रहा है ना आप लोगों के मुंह में पानी। तो देखें जी, ट्राई करना मस्ट है इसको। तो व्यूअर्स, इतनी डिलीशियस किस्म की रेसिपी कैसे बनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मिनी बन फ्राई की डो के लिए सबसे पहले व्यूअर्स हम एक एग ले लेंगे इस बाउल में। ठीक, और इस एग में हम लोग डालेंगे जी 2 टेबल स्पून हम लोग डाल देंगे चीनी। ये देखें, आप लोगों के पास अगर मेजरिंग स्पून है तो ठीक है, नहीं तो आप जो रेगुलर जिसमें से राइस वगैरह खाते हैं उस स्पून से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें हम लोग हाफ टी स्पून डाल देंगे जी सॉल्ट। ठीक है, ये देखें, हाफ टी स्पून सॉल्ट चला गया। तो बस अब इसको हम लोग फेंट लेंगे अच्छे से, सारी चीनी जो है मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, अंडे के बैटर के बाद हम लोग ये देख लें, मेजरिंग कप ली है तो इसमें हम लोग 2 कप जो है वो डाल देंगे मैदे के। ठीक है जी, डो के लिए ये 1 कप गया और ये 2 कप्स हो गए। ठीक व्यूअर्स, अच्छा, अगर आपके पास मेजरिंग कप भी नहीं है तो आप लोग रेगुलर जिसमें चाय वगैरह पीते हैं वो कप भी यूज कर सकते हैं। 2 कप्स आप लोगों ने मैदे के ले लेने। हाँ जी, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट आप लोगों ने ले लेनी है। ये साशे आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी स्टोर से। तो ये आपने 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट इसमें डाल देनी है। इसको मिक्स कर लें, इसी में ही मिक्स कर लें। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप इसी में ही डाल लें, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, चलें। हाँ जी, तो इसमें मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल चुकी हूँ 1 टीस्पून। ठीक है, तो ये वाला जो हमने अंडे वाला बैटर बनाया हुआ था जिसमें हमने चीनी और नमक के साथ बनाया था, तो हम इस पॉइंट पे ये सारा डाल देंगे। ठीक है, पहले हम इसको किसी भी विस्क या किसी भी आप जो है वो स्पून की हेल्प से सारा मिक्स कर लें। उसके बाद हम लोग जो है वो हैंड से भी सारा मिक्स कर लेंगे। ये सारा बैटर डाल गया। अच्छा जी, अब इस डो को ना व्यूअर्स आप लोगों ने नीम गर्म पानी से जो है वो करना है, गूंदना है। ठीक है, तो सर्दियों में स्पेशली मैदे से बनी हुई जो भी डो हो उसको नीम गर्म पानी से ही गूंदा करें। अब जितना 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया, ठीक है, देखते हैं कितना जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने डो जो है ना वो बहुत सॉफ्ट भी नहीं करनी, बहुत हार्ड भी नहीं करनी। हाँ जी व्यूअर्स, डो तो मैंने कंबाइन कर ली, लेकिन मैं भूल गई कि इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डालना था। तो मैं अब इस पॉइंट पे ना 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ठीक, हाँ जी व्यूअर्स, तो इस तरीके से मैंने इसको कंबाइन कर दी है। ठीक है, अच्छे से। तो ये जो व्यूअर्स पानी था ना, ये जो डो में लगाया है, ये मैंने 1 कप लिया था और नीम गर्म, और ये देख सकते हैं आप लोग इतना लेफ्ट ओवर है। तो बस आप लोगों की देखिए, हर मैदे का अपना हिसाब होता है, आप लोगों का जितना भी ले पानी, बस आपने इस तरह का इसका आटा गूंदा, देख लें, बहुत हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट सी डो है। ठीक है, तो आपकी डो जो है वो इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। देखें, सॉफ्ट, बहुत हार्ड भी नहीं है, और देखें सॉफ्ट है। और थोड़ा सा ऑयल हाथों पे ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये डो जो है ना ये आपके हाथों के साथ ना चिपके। अब इस डो को ना आपने 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है व्यूअर्स। हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। हाँ जी, मिनी बन फ्राई की जो कोट मैंने अंदर की फिलिंग के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने 1 बाउल फुल जो है इस तरह बारीक काट ली है बंद गोभी। ठीक है जी, इसके अलावा ये श्रेडेड बॉइल्ड चिकन है, ये भी देख लें 1 बाउल फुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है, ये प्याज ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब कुछ मसाले जात मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून यहाँ से देख लें जी मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। हाफ टीस्पून कुटी हुई मिर्च है। आगे चलें, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, और 1/4 मैंने हल्दी पाउडर दिया है, और साथ मैंने जो है गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून दी है। ठीक है जी, ये सारे मसाले जात हैं। इसके अलावा एक सॉस सी भी बनाएंगे व्यूअर्स। बाउल लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं सॉस का मटेरियल।
ठीक है, आप लोगों को चाहिए जनाब जी ये देखें जी 2 टीस्पून हम लोग क्या करेंगे, भर भर के लेंगे सोया सॉस। ठीक है, 1 एंड अगेन ये 2 टीस्पून हमने सोया सॉस ले लिया। ठीक है, भर भर के ले लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है वो हॉट सॉस सॉरी ले लेंगे। ये भी हम लोगों ने 1 टीस्पून जो है वो भर के ले लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास हॉट सॉस चलेगी। मिक्स करते हैं इसको। इसके अलावा ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रा थिक कंसिस्टेंसी होती है हॉट सॉस की। ठीक, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं जी अपनी चिली सॉस। चिली सॉस भी हम लोगों ने 1 टीस्पून ही लेनी है। ठीक है, तो 1 टीस्पून हॉट सॉस है, 1 टीस्पून चिली सॉस है, 2 टीस्पून हमने सोया सॉस है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास तैयार हो गया है सॉस का मटेरियल। ठीक है जी, हाँ जी व्यूअर्स, तो देख लीजिए ये मैंने 35 मिनट्स बाद देख ली। देखिए इतनी ज़बरदस्त राइज हो चुकी है हमारा ये डो। चेक करें आप लोग। तो चले इसको निकालते हैं फिर इस डो को इस तरीके से। ये देखें, बस हाथ पे तेल लगा लीजिएगा ताकि डो जो है वो चिपके नहीं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मैंने मैदा जो है वो काउंटर पे डस्ट कर लिया है और इस तरीके से ना मैं इसको हल्का सा जो है वो मैं करूँगी इस तरह, इसको ज़रा गूंद लेंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब अगला काम करते हैं व्यूअर्स। हाँ जी, तो ये डो को मैंने इस तरह से लंबाई में कर लिया व्यूअर्स। ठीक है, इसके हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये देख लें 1, इसी तरह 2 एंड 3, ये 3 पेड़ों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये 3 मैंने पेड़े देख लें कर लिए थे। अब उनमें से एक पेड़ा ले लिया है और इसको अगेन जो है वो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो बस जिस तरह से आपको बता रही हूँ उसी तरह ही फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। ये देखें, तो ये हमारे 4 पेड़े ये मजीद हो गए। तो इसमें से भी 4 ही हम लोग करेंगे, इसमें भी से 4 करेंगे। तो फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस तरीके से ये देख लिया मैंने, ये सारे छोटे छोटे पेड़े कर लिए। ठीक है जी, रफली पेड़े किए हैं। तो इनको अब हम लोग रख देंगे और अब हम लोग जो अंदर फिलिंग डालनी है ना मिनी बंस के, वो रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाली है। इसमें 2 टेबलस्पून जो मैंने चॉप की हुई प्याज थी वो डाल लेंगे इस टाइम। ठीक है, प्याज को ना तो आप लोगों ने गोल्डन करना है और ना ही आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, बस हल्का सा सौटे करना है ऑयल में बस। ठीक है, मतलब हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए व्यूअर्स। इसमें हम लोग बंद गोभी अपनी डाल लेंगे, बस ये सॉफ्ट होने का वेट है इसका। ये देखें होना भी सिजलिंग भी स्टार्ट हो चुकी हुई है हल्की हल्की, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी। देखें बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, देन हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। बहुत ज़बरदस्त मिनी बन फ्राई बनेंगे, क्योंकि हर किसी के घर में देखें जी ओवन तो होता नहीं है, लेकिन कढ़ाइयाँ भी होती हैं, ऑयल भी होता है और चूल्हे भी होते हैं सबके घरों में। तो मैं इसलिए ये रेसिपी लेके आई हूँ कि वो तमाम बहनें जिनके घर में ओवन नहीं है और उनको बेकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, तो वो बहुत इजीली इस बन को फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। बस ये हल्की सी सॉफ्ट होगी है। बस इस पॉइंट पे मैं अपनी ये जो बंद गोभी हमारी थी 1 बाउल फुल वो इसमें ऐड कर दूंगी। बस हल्का सा इसको भी सौटे करेंगे, बस हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। देन हम लोग अपना जो श्रेडेड चिकन था वो भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। बस इसको 1 मिनट के लिए हम लोगों ने सौटे कर लेंगे। बस अब इसमें हम लोग 1 बाउल फुल जो हमारा श्रेडेड चिकन था बॉयल वो भी इस पॉइंट पे ऐड कर लिए। मिक्स करेंगे व्यूअर्स इसको भी। और इसमें जितने भी मसाला जात थे व्यूअर्स वो सारे के सारे इस पॉइंट पे डाल देने हैं आप लोगों ने। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। चलें जी, अब हम इसमें सॉसेज अपनी ऐड कर लेंगे। जो हमने सॉस तैयार की थी ना वो हम इस पॉइंट पे ऐड कर लेंगे। हाँ जी, तो इसमें अपनी सॉसेज वगैरह भी डाल देंगे। ठीक है, अभी तो मिक्स कर लेते हैं।
हाँ जी व्यूवर्स, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो फहा कुकिंग सीक्रेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें व्यूवर्स। अगेन रिपीट, ये आप लोगों की अप्रिसिएशन होती है, तो ये ज़रूर दिया करें। तो बस ये फिलिंग हमारी बन चुकी है, हम फ्लेम ऑफ करते हैं और बस इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसको फैला दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम लोग इसकी फिलिंग करते हैं। हाँ जी, तो ये एक एक जो पेड़ा, ये देख लें आप लोग, एक एक जो पेड़ा किया था ना, इसको जैसा हम लोग रोटी बेलते हैं तो वैसे ही मैं बेलूंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा बेल लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल सा इसको बेल लेना, बस जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना व्यूअर्स, बिल्कुल वैसे ही बेलना। थोड़ा सा जो मैदा है वो नीचे भी डस्ट करेंगे इस तरह से, और ये बेलने पे भी लगा देंगे ताकि चिपके नहीं। और अब इसको इस तरह से हम बेल देंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा साथ चिपकता है, तो ये इस तरीके से चिपकेगा नहीं। बस इतना इतना ही देख लें आप लोग, इतना इतना ही बेलना है। ठीक है, बस इतना इतना सबको बेल लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस तरह से मैंने देखें ये इसको छोटा सा बेल लिया। अब ये फिलिंग देखेंगे, ये ठंडी हो चुकी है, जितनी आप लोगों को पसंद है उतनी डालें, इसमें फिलिंग डालेंगे। और अब मैंने यहाँ से इसको पकड़ना है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से आपने कॉर्नर्स लेने हैं और इसको बंद करते जाना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। देखें, अंदर करें, जो फिलिंग निकल भी रही हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको बस पकड़ें, अंदर डालें और यहाँ से इसके कॉर्नर से इसको बंद कर दें। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर है इसको वापस डाल दें। ये देखें जी, ये देख रहे हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। ये देखें, सारा यहाँ से कवर किया और इसको हल्का सा प्रेस कर दिया। ये तो इस तरह से आप लोगों ने सारे बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए इस तरह से हमने ले लिए। दोबारा से हम लोग ये फिलिंग लेंगे इसकी। ठीक है, हाँ जी, तो जितनी आप फिलिंग पसंद करते हैं उतनी डालें। और देखें इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ेंगे, देखें कॉर्नर्स पकड़ें और इसको इस तरह से बंद कर लें। ठीक हो गया। तो अब आपने इस तरह हैंड में लेना है, इसको हथेली पे इसको गोल घुमाएं इस तरीके से, नीचे से भी इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहें, जैसे हम लोग छोटा पेड़ा बनाते हैं। इसको हल्का सा फोल्ड एंड दिस वन, इस तरह से आपने ये फिलिंग्स इसकी बनानी है। ये देख लें, सारे बनाते हैं व्यूवर्स और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये सारे देख लें, यहाँ मैंने डन कर लिए हैं सारों को, जिस तरह रैप करना था। ठीक है, सारी फिलिंग भी अंदर डाली। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो बस अब इसको हम लोग फ्राई करते हैं। ये आप आंच देख सकते हैं, बस इस तरह, क्या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए ऑयल, बस हल्का सा ही गर्म चाहिए, इस तरह का। अच्छा जी, ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन था ना व्यूवर्स, इसको आपने नीचे करके डालना है। ठीक है, ये मैंने दो गलती से ऊपर करके डाल दिए, लेकिन आप लोगों ने इस डिज़ाइन को देखें, जिस तरह से मैंने डाले ना डिज़ाइन, आप लोगों का वो जो नीचे हो। ठीक है, इस तरह से। और आंच देख सकते हैं किस तरह की रखी है, ताकि इसकी जो डो है ना वो अच्छे से पक जाए। हाँ जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे ज़बरदस्त किस्म के ये फूल चुके हैं। तो बस 1 मिनट के लिए आप इसको हाथ ना लगाएं और 1 मिनट बाद हम इसको पलटा लेंगे। ठीक है, देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ये फूल गए हैं। ये रेसिपी मैं स्पेशली अपनी उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है जी, जो जिनके घर ओवन नहीं है। ठीक है, तो वो इस तरह से भी अपनी बेकिंग को जो है वो लगा सकती हैं। जो छोटे छोटे बन्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से आप बन फ्राई करके भी बना सकती हैं, और ये बड़े सॉफ्ट और बड़े डिलीशियस किस्म के बन सकते हैं। ठीक है जी, तो बड़ी बेस्ट रेसिपी लेके आई हूँ व्यूअर्स। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो इसकी एप्रिसिएशन यही बनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें व्यूअर्स। ठीक है, फहा कुकिंग सीक्रेट को आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ये देखिएगा, अब मैंने एक पलटाया है इस तरह से। हाँ जी व्यूवर्स, तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइन आ चुका है। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, जिस तरह हम लोग वो कचोरियों में डिज़ाइन नहीं बनाते,
वैसा भी है, ठीक है, और बहुत आसान है ये व्यूवर्स, तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे इसको। देखें कितना ही खूबसूरत ये लग भी रहा है इस टाइम, और अभी इसको पकने देंगे मजीद। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये फ्राई हो चुके हैं, बाकी के लेफ्ट ओवर भी फ्राई करते हैं। देखें कितना ही खूबसूरत इसके ऊपर डिजाइन भी आ चुका हुआ है, ठीक है। तो चलें लेफ्ट ओवर भी फ्राई करते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये देख लें ये सारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ मिनी बन फ्राई, ठीक है। चलें डिश आउट करते हैं इसको। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये डिश आउट कर दिया है। देखें बहुत ही डिलीशियस यमी किस्म के चिकन बन फ्राई जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सो व्यूवर्स, ये स्पेशल रेसिपी मैंने आपको बता दिया। अगर माइक्रोवेव नहीं है और आपका बेकिंग करने को भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं कौन बेकिंग करे, तो बस इस तरह बनाएं, डो बनाएं, फिलिंग करें और उसको फ्राई करके इंजॉय करें। मैंने पुदीने की चटनी साथ बनाई है, आप लोगों ने कोई डिप बनानी है या आप लोग किसी भी टोमेटो केचप के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट करें कि आपको कैसी वीडियोस अगले आने वाले दिनों में चाहिए। और एक बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।